हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आप जो भी बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से आ जाए। इस समय 11 बच्चे जो है जुड़े हुए हैं, वेटिंग पर हैं। और भी बच्चे जुड़ जाएं जल्दी से, जिससे आपकी क्लास मैं प्रारंभ कर सकूं। क्लास 10 के बच्चे जल्दी से लाइव आए। इसके साथ साथ अन्य क्लासेस के बच्चे भी आ जाएं। और कैमरे की पोजीशन थोड़ा सही नहीं थी, इसको हम सही कर लें। चलिए, आकांक्षा, सारे बच्चे जल्दी से आ जाएं और कमेंट में थोड़ा सा लिखें। तान्या, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शिवांग दुबे, आप लोगों को सही दिख रहा है? साफ दिख रहा है? थोड़ा सा कमेंट में लिखिएगा। आशीष शर्मा, चलिए बच्चे जुड़ रहे हैं। सभी बच्चों को एक बार में एक साथ गुड इवनिंग। चलिए, अब हम क्लासेस प्रारंभ करने चल रहे हैं। काफी बच्चे लाइव आ चुके हैं। आज तुलसीदास आ गए हैं। चलिए, तुलसीदास, कबीरदास, सब लोग आ जाइए। तुलसीदास कहाँ से हैं? थोड़ा सा अपना नाम जरूर लिखिएगा। प्रांजलि जायसवाल, गुड इवनिंग। सुमेश सर, तुलसीदास कौन है? वही तो मैंने पूछा। कहीं तुलसीदास फिर से पृथ्वी पे तो नहीं आ गए? कोमल पाल, गुड इवनिंग। सौरभ यादव, गुड इवनिंग। दीपाली शर्मा, गुड इवनिंग। चलिए मेरे बच्चों, एक बार आप कमेंट में ये भी लिखें कि आपको मेरी आवाज मिल रही है या आपको बोर्ड पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं। थोड़ा सा कमेंट में जल्दी से लिख दें, जिससे हम आपकी आज की ये क्लासेस प्रारंभ कर सकें। राजीव कुमार, गुड इवनिंग। हंस रावत, गुड इवनिंग। चलिए, राजीव कुमार नाम का बच्चा लिख रहा है कि वॉइस क्लियर मिल रही है और सही दिख रहा है। प्यारे बच्चों, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण, उदयपाल, गुड इवनिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही, यस सर, आ रही है। चलिए, तान्या का भी हमें कमेंट मिला कि आवाज़ आ रही है। प्यारे बच्चों, जैसे कि कल मैं आप लोगों को बताया था, एल्किल ग्रुप, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, सबके जनरल फार्मूले हमने बताए थे। एल्किल ग्रुप में मैंने आपको बताया था, जो जनरल फार्मूला था वो CnH2n+1 था। इसके अकॉर्डिंग ये स्पष्ट हो जाता है कि इसमें जितने भी हाइड्रोजन होंगे कार्बन के दुगने से एक ज़्यादा होंगे। साथ साथ कार्बन की एक बॉन्ड खाली रहेगी और इसके साथ कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ करके नए नए प्रकार के यौगिक निर्माण कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, कल मैं आपको बताया था कि मेथिल का पूरा फार्मूला। आज मैं आपको बता रहा हूं एथिल। एथिल, एथ मीन्स कितने कार्बन होते हैं? 2। ये हो जाएगा C2H5। स्ट्रक्चर हम बनाएंगे C सिंगल बॉन्ड C, H H H, और यहां पर एक बॉन्ड इसकी खाली रहेगी। अब
एक एक करके पहले यहां पर आप देख लें। एल्किल ग्रुप का जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला ए है CnH2n+1 और इसका जो सफिक्स है कल मैंने आपको बताया था, इसका सफिक्स है इल और इसके लिए मैंने आपको रूल बताया था कि एल्क फार्म में केवल इल ऐड होकर के एक गिब्स बना लेगा एल्किल। और साथ साथ मैंने आपको बताया था इसका फंक्शनल ग्रुप जिसको आप कहते हैं क्रियात्मक समूह, इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो पहचान कैसे करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी एक कार्बन की एक बॉन्ड इसमें खाली रहेगी। तो बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं, वैभव, राजीव कुमार, चलिए आप लोग जुड़िए और अब टॉपिक पर देखिए और समझिए। अब देखिए इसका यहां पर हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला, इसको हम केमिकल फार्मूले के नाम से भी जान सकते हैं। मीन्स अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र। यहां सीरियल नंबर 1 पर ये पहला कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। स्ट्रक्चरल फार्मूला के साथ साथ यहां इसका सिंपल नेम और यहां पर इसका IUPAC नेम। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा C सिंगल बॉन्ड C, सभी C के साथ एक एक H जुड़ेंगे और इसका एक बॉन्ड खाली रहेगा। इसके सिंपल नेम और IUPAC नेम सेम होते हैं। यार बच्चों हमने आपको कई बार बता करके समझाया भी कि इसका जो फुल नेम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका पूरा नाम होता है। तो अब आगे आप देखेंगे क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम एथ कहते हैं, एथ के अंत में जोड़ेंगे इल और इसका नाम हो जाएगा एथिल और इसका IUPAC नेम में भी एथिल ही होगा। नेक्स्ट ये दूसरे कार्बन का है, तीसरे मिलेंगे C3H7। इसके स्ट्रक्चर में आप ध्यान से समझें, यहां पर एक बॉन्ड इसकी खाली रहेगी, 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन यहां पर हैं। क्योंकि 3 कार्बन से बने जो यौगिक होते हैं उनको हम प्रोप कहते हैं, इसलिए इसके अंत में जुड़ जाएगा प्रोपिल और यहां भी होगा प्रोपिल। फिर चौथे नंबर में चलेंगे C4H9। स्ट्रक्चर में आगे हम इसी तरह और बढ़ जाएंगे और 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, ब्यूट में जोड़ देंगे इल और इसका नाम होगा ब्यूटिल। प्यारे बच्चों ये कम से कम आप 20 तक या 15 तक आप बना लीजिएगा। कारण यह है कि बार बार ये आगे चल करके जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर कई प्रकार से कई जगहों पर इसके साथ जब क्रियात्मक समूह जुड़ेंगे, जैसे यही है इसका एक बॉन्ड खाली है, यहाँ पर OH जुड़ जाए एल्कोहल बन जाएगा, COH जुड़ जाए कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे इसमें जुड़ता जाएगा भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह इसमें जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो है इसका नाम बदलता चला जाएगा। तो इसलिए ये एल्किल समूह आपको जानना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों एल्किल समूह के जितने अन्य कंपाउंड हैं उसमें एक बार मैं कमेंट के माध्यम से आपसे जानना चाह रहा हूं कि देखते हैं इसमें कितने बच्चे बता पाते हैं कि यदि कार्बन 7 हो, 7 कार्बन हो
तो एल्किल समूह का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा और उसका सिंपल नेम क्या होगा? जल्दी से कमेंट के माध्यम से लिख करके बच्चे बताएं कि यदि, तो मैं देख रहा हूं कि कितने बच्चे इंटरेस्टिंग है, कितने बच्चे इसको लिख करके बता सकते हैं। इन द एल्किल ग्रुप्स इफ द कार्बन नंबर इज 7 देन told to the molecular formula or chemical formula of the compound and also told to the simple and IPAC name of the compound। प्यारे बच्चों, 7 कार्बन परमाणु का एल्किल समूह की जो यौगिक होंगे उनका अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र तथा सामान्य नाम या IPAC नाम आपको बताना है। देखते हैं किसने बताया अभी तक। हेप्टिल, शिवानी प्रजापति, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके पहले भी और बच्चे बताए हैं, बहुत अच्छा। इसका मतलब बच्चे समझ रहे हैं। सौम्या ओझा, हेप्टिल, बहुत अच्छा। तान्या ने, सबने C17H15, सोमेश, प्रांशु मिश्रा भी हैं, वेरी गुड। प्रांशु मिश्रा मीन्स समझ गए। हेप्टिल, बहुत अच्छा। इसका मतलब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया, बच्चों ने सही जवाब दिया। प्यारे बच्चों, इस तरह से इसके जो भी समूह होंगे मीन्स एल्किल ग्रुप के नामकरण आप इसी प्रकार से कर लेंगे और उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपको बताने चल रहे हैं एल्केन। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, CnH2n+2 होता है, जैसे कि कल हमने आपको बताया था। और इसका जो सफिक्स होता है वो एन होता है, अर्थात एल्क के लास्ट में, अंत में जो सफिक्स माने अंत में जोड़ने वाला है, एन जोड़ देते हैं तो यहां बन जाता है एल्केन। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है, सभी कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है, कहीं भी अन्य परमाणुओं के साथ सिंगल बॉन्ड के अतिरिक्त और कोई बॉन्ड नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए कल मैं एक कंपाउंड का नाम बताया था, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका जो प्रथम सदस्य होगा उसका नाम क्या होगा? बच्चे जल्दी से कमेंट में लिख करके बताएं। एल्केन में जो हाइड्रोजन होगा वो कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होगा। यदि एक कार्बन परमाणु होगा तो एल्केन के प्रथम सदस्य का सूत्र क्या होगा? जल्दी से कमेंट में लिख करके बच्चे बताएं। मैं देख रहा हूं कितने बच्चे बताते हैं। राम सुंदर प्रजापति, वेरी गुड। मेथेन, तान्या ने सबसे पहले जवाब दिया CH4, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, कल मैं बताया था, इसीलिए मैंने इसे पूछा कि देखिए कल मैं बताया था कितने बच्चे इसे जानते हैं। तान्या ने सबसे पहले जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा हमें। देखिए एक कार्बन के लिए, कार्बन जब एक होगा मीन्स n बराबर 1 होगा तो 1 का दुगना 2, 2 2 4, तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो CH4 होगा और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होगा, C के चारों तरफ एक एक बॉन्ड बनेंगे और इसका जो सिंपल नेम होगा, कल मैंने आपको बताया था कि एल्किल और एल्केन के सिंपल और IPAC नेम सेम होंगे। तो इसका सिंपल नेम होगा मेथेन और इसका IPAC नेम होगा मेथेन। प्यारे बच्चों, एक कार्बन परमाणु का आपने बताया। अब डायरेक्ट मैं चलता हूं 4 कार्बन परमाणु का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, जो सबके घरों में यूज की जाती है। तो 4 कार्बन परमाणु का जो है अणुसूत्र क्या होगा और IPAC नाम क्या होगा? देखते कितने बच्चे बताते हैं। चलिए जल्दी से बताएं। 4 कार्बन परमाणु का एक एल्केन का नाम क्या होगा और उसका अणुसूत्र क्या होगा? सौम्या ओझा, वेरी गुड, ब्यूटेन। और शिवांगी दुबे भी कहाँ हो जी तुम? CH4 में ही, ब्यूटेन। सोमेश भी बताया ब्यूटेन, C4H10। तान्या ने भी बताया। सबसे पहले सौम्या ओझा का जवाब आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्यारे बच्चों, आप जान लें कि 4 कार्बन परमाणु का जो सदस्य होगा C4 और H4 2 जा 8 2 10, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, C4H10 होगा। और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 4 कार्बन पहले बना करके सबके साथ हम एक एक बॉन्ड
द्वारा हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चों, आज से आप जान ले, जो बच्चे ना जानते हो, यही एक गैस है जिससे हमारा भोजन पकता है। आज लगभग पूरे विश्व में ब्यूटेन गैस यूज की जाती है खाना पकाने के लिए। इसमें कोई गंध नहीं होती है, गंधहीन होती है, कोई स्मेल नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होती है। अगर कहीं ये गैस यूज की जा रही है तो अगर अचानक गैस रिसने लगे, लीक होने लगी गैस, तो पता चल जाए, इसके लिए इसमें अलग से स्मेल युक्त पदार्थ मिलाया जाता है। इसलिए इसका जो सिंपल नेम होगा वो भी ब्यूटेन है, इसे यंग ब्यूटेन भी कहा जाता है, साथ साथ आईपीसी नेम भी इसका ब्यूटेन ही होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूं कि 8 कार्बन परमाणु का एल्केन का नाम क्या होगा और उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा। मैं आपका वेट कर रहा हूं कि देखते हैं कितने बच्चे इसको बताते हैं। 8 कार्बन परमाणु का ऑक्टेन। सो में तुम्हारी स्पेलिंग गलत है बेटा, OCTAN, ऑक्टेन नहीं होता है। सूत्र बताओ। ऑक्टेन, तान्या स्पेलिंग आप लोग कैसे गलत लिख रहे हो? तान्या की सूत्र भी सही है, बहुत अच्छा बेटा। ऑक्टेन OCTAN, सोमेश ने लिखा है, और C8H18, बहुत अच्छा। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको एल्केन समझ में आ गया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि एल्केन बच्चों को समझ में आया है। अब हम चलते हैं एल्कीन की तरफ। एल्कीन, एल्कीन का जो सिंपल जनरल फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो CnH2n, अर्थात पहचान ये है कि जो इसमें हाइड्रोजन है वो कार्बन का 2 गुना होता है। हाइड्रोजन हमेशा कार्बन का 2 गुना होता है, और इसका जो सफिक्स होता है वो ईन है, अर्थात एल्क में ईन को जब हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है एल्कीन। और मैंने कल आपको बताया था एल्क ग्रुप क्या है, वो ड्यू टू द नंबर ऑफ द कार्बन एटम, यदि एक कार्बन एटम है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेथ। 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, उसी को हम कहते हैं एल्क ग्रुप। तो अब इसमें फंक्शनल ग्रुप यहां पर इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डबल बॉन्ड। मींस किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच यदि डबल बॉन्ड है तो हम समझ जाएंगे वो क्या है, एल्कीन है। और ये लगातार सभी कार्बन परमाणुओं में संभव नहीं है, एकांतर क्रम में, अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड हो सकता है। किसी एक कार्बनिक यौगिक में कई डबल बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन लगातार क्रम से नहीं हो सकते हैं, अल्टरनेट हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बात और बता दें, जब यह डबल बॉन्ड पहले कार्बन परमाणु से लगा हो, चाहे पहली ओर चाहे लास्ट की ओर, शुरुआत में चाहे लगा हो चाहे बाद में लगा हो, तो 1 नंबर पर होता है। इसलिए जैसे मान लो हम ले 4 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है पहले पर, तो 4 को हम ब्यूट कहते हैं, तो ब्यूट के अंत में इन जुड़ जाएगा, उसका आईपीसी नाम ब्यूटीन होगा। मान लीजिए 4 कार्बन परमाणु के पहले कार्बन से ये डबल बॉन्ड नहीं जुड़ा है, दूसरे से जुड़ा है, तो हमें बताना बहुत जरूरी हो जाएगा कि यह डबल बॉन्ड किस एटम पर है। तो प्यारे बच्चों, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। आज मैं इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताने का प्रयास करूंगा। जिन बच्चों को समझ में ना आए वो कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, लेकिन उसके पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा, क्योंकि कल मैं इसके बारे में बताया था। देखते हैं आज कितने बच्चे इसका जवाब सही देते हैं। पहले कार्बन मीन्स यदि इसमें एल्कीन में यदि एक कार्बन का कोई परमाणु है तो उसका प्रथम सदस्य का नाम क्या होगा, पहले सदस्य का नाम क्या होगा? जल्दी से इसका कमेंट में लिख करके बताएं। मैं देख रहा हूं कि इसका जवाब कितने बच्चे सही देते हैं। तान्या, नहीं बनता है, वेरी गुड। बहुत कम समय में जो है बहुत जल्दी से तान्या का उत्तर आया कि एक कार्बन परमाणु का एल्कीन में कोई भी सदस्य नहीं, कोई भी मेंबर नहीं होता है, अर्थात एल्कीन और एल्काइन दोनों में एक कार्बन परमाणु का कोई भी मेंबर नहीं होता है। तो चलिए अब हम इसमें एक कार्बन परमाणु का कोई मेंबर नहीं होता है तो कहां चलेंगे हम, 2 कार्बन परमाणु में। अब 2 कार्बन परमाणु का नेम, सिंपल नेम, IUPAC नेम और मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं कौन सबसे जल्दी बताता है। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपको बताना है,
सिंपल नेम, क्योंकि अभी तक तो सिंपल नेम आईपीसी नेम इक्वल थे, लेकिन अब यहाँ पर बदल रहे हैं, सिंपल नेम अलग होगा, आईपीसी नेम अलग होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब जल्दी से देते हैं, थोड़ा सा कमेंट देख ले नहीं तो ऊपर चल जाएगा। तान्या, बेटा स्पेलिंग ई से होगा, इथीन, प्रांशु। चलिए, नहीं बनता है, कौन बता रहा है? उदयपाल, बहुत देर में जवाब देते हो बेटा, अपने नाम की आईडी बनाओ। उदयपाल के नाम का कोई स्टूडेंट नहीं है, और घर में कोई होगा। नंदिनी शर्मा, C2H4, वेरी गुड। तान्या, सिंपल नेम एथिलीन, स्पेलिंग बेटा ई से होगी, स्पेलिंग पर ध्यान दो, बहुत अच्छा। शिवांग दुबे, शिवांग दुबे की मैसेज आता है फिर डिलीट होता है, क्या बात है भाई, सही से जवाब दो। हाँ, एथीन नहीं होता, स्पेलिंग गलत है, ETHENE। अजय यादव, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भैया। ए सोमेश, सिंपल नेम क्या लिखा है? एक्टिलीन। अरे तुम लोगों को स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देना है। सौम्या ओझा, स्पेलिंग गलत है। उदयपाल की भी स्पेलिंग अभी गलत है। वैभव, एथीन, वैभव की स्पेलिंग सही आई, इतने बच्चों में अभी भी सही स्पेलिंग आई है। इधर कोमल पाल की स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान दो बेटा। पहला सदस्य जो बनेगा वो C2H4 बनेगा। स्ट्रक्चर में C और C के पास डबल बॉन्ड रहेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बार बार बताया था कि स्ट्रक्चर हम कैसे जानेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर सही है, जब हम ये देखेंगे कि कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बन रहे हैं और हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड बन रहा है, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? सही होगा। यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ इस कार्बन के साथ 2, 3, 4 बॉन्ड बन रहा है, इस कार्बन के साथ भी 2, 3, 4 बॉन्ड बन रहा है, और इसका जो सिंपल नेम होगा वो एसिटिलीन होगा, नहीं सॉरी एथिलीन, इसका सिंपल नेम एथिलीन, और इसका आईपीसी नेम क्या होगा? एथीन, ETHENE, मीन्स एथ में ईन जुड़ जाएगा, ENE, एथ के लास्ट में अंत में ETHENE, ये हो जाएगा एथीन, और ये होगा एथिलीन। तो अब यहां पर 4 कार्बन परमाणु का जो सदस्य होगा उसका अणुसूत्र क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सिंपल नेम, सॉरी 4 से ज्यादा जरूरी है, हमें आपको बताना 3 पहले 3 कार्बन परमाणु का पहले मैं बता दूं, क्योंकि अभी आप लोग समझ नहीं पाएंगे, सिंपल नेम में आपके लिए दिक्कत होगा। C3H6, अब यहां पर C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहां एक H, क्योंकि 4 बॉन्ड पूरा हो गया, यहां केवल एक H, यहां H, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका सिंपल नेम क्या होगा? 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोपिल। प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना है, जो IUPAC और सिंपल नेम में डिफरेंस होता है। सिंपल नेम में एल्किल, जैसे 4 कार्बन का जो एल्किल बनेगा वो क्या होगा? ब्यूटिल। 4 कार्बन का जो एल्किल बनेगा क्या होगा? ब्यूटिल। तो ब्यूटिल में इन जोड़ेंगे, जैसे यहां 3 कार्बन है, 3 कार्बन का जो एल्किल समूह बनेगा वो प्रोपिल बनेगा, अर्थात हम प्रोपिल में इन जोड़ेंगे तो प्रोपिलीन हो गया। लेकिन आईपीसी नाम क्या होगा? प्रोपीन। प्रोप में हम क्या जोड़ेंगे? ENE, क्योंकि यहां फार्मूला आईपीसी नेम के लिए रखा गया है, और सिंपल IUPAC नेम का फार्मूला है, IUPAC, और सिंपल नेम का भी फार्मूला यहां मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है।
सिंपल नेम का फार्मूला यहाँ 2 कार्बन परमाणु के लिए छोड़कर है, क्योंकि 2 कार्बन परमाणु का एथिलीन बन रहा है। तो यहां इसका सिंपल नेम होगा एल्किल प्लस ईन इज इक्वल टू एल्कीलीन, ये सिंपल नेम होगा। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि साधारण नाम किस प्रकार से इसमें बनेगा, आईपीसी नाम किस प्रकार से बनेगा। इसलिए यहां पर आप लोग कम से कम 6 कार्बन परमाणु का अणुसूत्र, साधारण नाम और आईपीसी नाम जल्दी से कमेंट में लिखें। 6 कार्बन परमाणु का महक तिवारी भी है। चलिए जल्दी से कमेंट में लिखें 6 कार्बन परमाणु का सौम्य ओझा C6H12। चलिए सिंपल नेम और आईपीएसी नेम भी लिखिए। सौम्य ओझा ने मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बताया, चलिए प्रांशु भी बताए, तान्या हेक्सीन बेटा आईपीसी नाम होगा। सिंपल नेम क्या होगा? सिंपल नेम अभी कोई नहीं, अच्छा ये बता रहे हैं सोमेश, हेक्सलीन, वेरी गुड। हेक्सीन बहुत अच्छा। नंदनी क्या मैसेज डिलीट कर रही हो? शिवांग हेक्सीन, C6H12 बहुत अच्छा। इसका मतलब बच्चों को समझ में आया है। फिर बच्चों एक बार मैं भी बता दे रहा हूं, आप लोग मिला लीजिए। जैसे 6 कार्बन परमाणु है, कार्बन का दुगना हाइड्रोजन होगा, C6H12 होगा। यहां से काफी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। यदि ये डबल बांड हम पहले कार्बन पर रख रहे हैं, बाकी शेष पर हम सिंगल बांड 1 2 3 4 5 6, यहां पर H, यहां पर H, फिर यहां पर H, ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब पहले नंबर पर डबल बांड लगा है, तो सिंपल नेम तो इसका 6 कार्बन है, इसलिए हेक्सिल होता है। हेक्सिल में इन जुड़ जाएगा, हेक्सिलीन। लेकिन आईपीसी नाम इसका होगा हेक्सीन, हेक्स में इन जुड़ जाएगा। प्यारे बच्चों, लेकिन मान लीजिए यह डबल बांड यहां ना होता, तो स्ट्रक्चर में यह H यहां से यहां आ जाता और डबल बांड यहां होता, तब इसका आईपीसी नाम बदल जाता। अब आईपीसी नाम क्या होता? क्योंकि पूरा 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हम हेक्स तो लिखेंगे, हेक्स, लेकिन कितने नंबर पर लगा है? इधर से दूसरे नंबर पर, तो यहां पर हो जाएगा हेक्स 2 ईन। इसका आईपीसी नाम क्या होगा? हेक्स 2 ईन। इसमें लिखना होगा कि ये किस नंबर पर है। प्यारे बच्चों, मान लीजिए यह डबल बांड यहां ना होता, स्ट्रक्चर ध्यान से आप लोग देखिएगा, उसके बाद तुरंत आईपीसी नाम लिख करके आपको बताना है मैं क्या पूछ रहा हूं। यदि ये डबल बांड यहां ना हो करके यहां होता, तो यह H जो है यहां आ जाता, और इस पर भी 5 बन रहा है, एक H यहां से हट करके यहां आ जाता। तो प्यारे बच्चों, इसका आईपीसी नाम क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट में लिख करके बताएं। जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ दिख रहा है, डबल बांड यहां पर है, 1 2 3 4 पर है, तो इसका आईपीसी नाम क्या होगा? मैं कमेंट देख रहा हूं, देखता हूं सबसे पहले कौन बताता है। तान्या, हेक्स 4 इन। रितेश गुप्ता, वेरी गुड, हेक्स 2 इन। रितेश ने सही जवाब दिया। अच्छा, रितेश भी आ गए हैं। बच्चों ध्यान से समझें, कक्षा 10 के बच्चों को मैंने पढ़ाया था, और रितेश को भी कक्षा 10 में ही मैं पढ़ाया था, लेकिन वो सही जवाब दिया। खैर बच्चों, इसमें ये देखा जाता है कि नंबरिंग हम बोथ साइड से करते हैं, दोनों तरफ से करते हैं, इधर से भी करते हैं, इधर से भी करते हैं। किधर से पास में आ रहा है, आप काउंटिंग करो 1 2 3 4 नंबर पे इधर से आ रहा है, लेकिन इधर से काउंटिंग करो 1 2, तो जिधर से काउंटिंग करने पर पास में आएगा वही सही नंबरिंग होगी। अर्थात चाहे हम डबल बांड यहां लगाएं, चाहे हम डबल बांड यहां लगाएं,
दोनों कंडीशन में इसका आईपीसी नाम होगा हेक्स-2-ईन। प्यारे बच्चों मेरे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो तुरंत कमेंट में एक बार लिखें हेक्सीन-2। चलिए हेक्सीन-2 भी सही है वैभव, क्योंकि आप हेक्स-2-ईन भी लिख सकते हो, हेक्सीन-2 भी लिख सकते हो, 2-ईन हेक्सेन भी लिख सकते हो। तो चलिए बच्चे बता रहे हैं कि समझ में आ गया है। अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसके चौथा प्रकार जो है एल्काइन। प्यारे बच्चों, एल्काइन इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 और इसका सफिक्स होता है I, YnE और इसका रूल जो होता है वो एल्क में आइन जुड़ता है। एल्क प्लस आइन गिब्स यहां बन जाएगा एल्काइन। और ध्यान ये देना है जो इसमें सिंपल नेम है, सिंपल नेम जैसे एसिटिलीन, एसिटिलीन के बाद अगर हम अगला लेंगे तो प्रोपिलीन, तो इसके सिंपल नेम में आइन जुड़ जाएगा या एक दूसरा तरीका होगा, मैं बताऊंगा, दोनों होता है। तो यहां सिंपल नेम में क्या करेंगे, आइन जोड़ेंगे और यहां पर बन जाएगा एल्किलाइन। या और एक सिंपल नेम लिखने का तरीका है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप कमेंट में फट से लिखकर बताएं कि इसका जो पहला सदस्य होगा उसका सिंपल नेम या आईपीसी नेम क्या होगा। इसका जो पहला सदस्य होगा एल्काइन का पहले सदस्य का नहीं होगा। सोमेश ने बहुत जल्दी लिखा। चलिए प्रशांत राजपूत, प्रयागराज से क्लास ले रहे हो? देखो भाई, फालतू की क्लासेस कहाँ से ले रहे हो इससे मतलब नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ वो आपके समझ में आ रही की बात नहीं, इसे आप हमें बताएं केवल। अब चलिए जो मैंने पूछा था, सर मेरा सुनिए, चलो सुनाओ बेटा, प्रशांत राजपूत सुना लो, क्या करना चाहते हो? क्लियर नहीं दिख रहा है? और बच्चे कमेंट में लिखे उन्हें क्लियर दिख रहा है कि नहीं। तान्या ने इसका सही जवाब दिया था, नहीं बनता है। नंदनी शर्मा, नहीं बनता बेटा, एथीन नहीं होगा। सोमेश, सोमेश क्लियर नहीं दिख रहा है, लिखो नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा हो तो बताओ, नहीं दिख रहा तो बताओ। दिख रहा है, मयंक लिख रहा है, दिख रहा है। मेरे पास भी लगा हुआ है, लैपटॉप भी लगा हुआ है, कंप्यूटर भी लगा है, सब में सही दिख रहा है। क्वालिटी बढ़ा लो, दिख रहा है। जिसको नहीं दिख रहा है बेटा, उसकी अपने फोन में जो वीडियो है उसकी क्वालिटी बढ़ा ले थोड़ा सा, उनकी समस्या है। बाकी मैं स्वयं देख रहा हूं यहां पर कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो चलिए, केवल तान्या ने जवाब दिया कि जो एल्काइन होता है, एल्काइन में पहले कार्बन परमाणु का कोई सदस्य नहीं होता है। इतने बच्चों में केवल एक लड़की तान्या ने जवाब दिया और किसी ने जवाब नहीं दिया। सब बच्चों ने लिखा दिख रहा है। 720 पी पर कर लो अपना। अभी सौम्या ने भी लिखा कि सर नहीं बनता है। बच्चों, इस पर आप हमेशा ध्यान में रखें। आइए फिर से एक बार मैं समझा करके आगे की ओर आपको बताता हूं। एल्काइन है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 और इसका सफिक्स होता है आइन। और रूल क्या है, आईपीसी नेम के लिए एल्क में आइन जोड़ देंगे एल्काइन, और सिंपल नेम के लिए एल्किल में आइन जोड़ेंगे एल्किलाइन। अब आओ कैसे पहचान करेंगे किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्यों नहीं बनता है। पहली चीज तो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच बनता है। तो यदि एक कार्बन रहेगा तो उसमें डबल बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा। एक कार्बन परमाणु रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, हम ये जानते हैं कि
जब ये कार्बन परमाणु लेंगे तो उसका ऑक्टेट नहीं पूरा हो पाएगा। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो इसका अष्टक होता है कि ऑल द कंपाउंड्स बाय द अकॉर्डिंग ऑफ द ऑक्टेट रूल फिल देयर ऑक्टेट इन वैलेंस सेल। उनके वैलेंस सेल में जो है कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी स्टेबल होते हैं, अन्यथा वो स्टेबल नहीं होते हैं। जैसे चर्चा कर ले हम एल्कीन का फार्मूला है एल्काइन का फार्मूला है CnH2n-2, तो C 1 हो गया। अब H कितना हुआ 2, 2 में से 2 घटा देंगे क्या होगा 0, तो C तो 1 हो गया, लेकिन H क्या हो गया 0। केवल अकेले C कोई यौगिक है। कौन सा यौगिक है आप जानते होंगे, एलोट्रॉप्स पढ़े हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये C के यौगिक है। तो इनमें आपस में बॉन्डिंग होती है कार्बन के अलावा। लेकिन यदि हम यहां पर एल्कीन ले लें, कार्बन का दुगना हाइड्रोजन, तो CH2, यदि आप C के 4 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं इनके वैलेंस शेल में और H के 2, तो H के तो अपना अष्टक पूरा हो जा रहा है, लेकिन कार्बन के ऑक्टेट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। ठीक, तो इस तो थोड़ा सा अपवाद में आ सकता है, इसके और भी बहुत से रीजन हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन इसका आप ये समझें कि हमें पढ़े हैं कि इनका जो क्रियात्मक समूह है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच होता है। अगर एक कार्बन होगा तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनना संभव नहीं होगा। तो आइए फिर हम इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं कि अब इनके दूसरे सदस्य, मतलब पहला सदस्य जो होगा 2 कार्बन परमाणु का होगा, एक कार्बन परमाणु का इसका कोई सदस्य नहीं होगा। उसके बाद इनका जो सिंपल नेम है और आईपीसी नेम है किस प्रकार से होगा, इसलिए इसे मैं आज पुनः लिया, फिर आगे की ओर मैं बढ़ूंगा। सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर C2H2, मीन्स कार्बन का दुगना और दुगने से 2 कम हाइड्रोजन, तो 2 दूनी 4 में से 2 घटाएंगे 2। अब 2 कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड और एक बॉन्ड H, और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर आप तभी समझ पाएंगे कि ये सही है कि गलत है जब आप ये देखेंगे कि कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बन रहा है कि नहीं। अभी तो आप हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तभी केवल कार्बन और हाइड्रोजन आपको देखना है। यहाँ भी 3 1 4 बॉन्ड, यहाँ भी 3 1 4 बॉन्ड। अब इसका सिंपल नेम क्या होगा, फट से कमेंट में लिखकर बताएं बच्चे। जो C2H2 है इसका सिंपल नेम क्या होगा, C2H2 का सिंपल नेम क्या होगा। सौम्या ओझा ने लिखा तो है, लेकिन बेटा स्पेलिंग मिस्टेक है। वेरी गुड, सोमेश ने लिखा है एसिटिलीन हिंदी में, बहुत अच्छा। चलो, जो बच्चे नहीं इंग्लिश में स्पेलिंग सही कर लिख पा रहे हैं वो हिंदी में ही लिखे। इसका सिंपल नेम होगा एसिटिलीन, और आईपीसी नाम क्या होगा एथीन, आईपीसी नाम एथाइन। इसका आईपीसी नाम होगा एथाइन और सिंपल नाम होगा एसिटिलीन। आइए अब आगे बढ़ रहे हैं 3 कार्बन का। 3 कार्बन का होगा C3H4, क्योंकि 3 दूनी 6 में से 2 घटाएंगे 4। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड CH रहेगा, एक C लग करके पुनः यहां पर 4 बॉन्ड H के साथ बन जाएगा, 1 2 3 4, यहां भी 3 1 4, यहां भी 3 1 4। मेरे बच्चों 3 कार्बन परमाणु का सिंपल नेम क्या होगा, कमेंट में जल्दी से लिखें। 3 कार्बन परमाणु का सिंपल नेम क्या होगा। प्रोपलाइन, सोमेश ने लिखा है प्रोपलाइन, प्रोपाइन, सौम्या ने लिखा है एसिटिलाइन, वैभव ने लिखा है मेथिल एसिटिलीन। वेरी गुड। दीप्ति शर्मा, मेथिल एसिटिलीन सही है।
सोमेश ने भी मेथिल एसिटिलीन लिखा है। और इसका एक नाम और होगा, मैं आप लोगों को शायद बताया था। प्रोपाइन की स्पेलिंग तान्या गलत हो रहा है बेटा, PROPYNE। सिंपल नेम एसिटिलीन नहीं होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। हाँ, मेथिल एसिटिलीन सही है। सिंपल नेम दो तरह से होगा। अभी हमने आपको यहां लिखा, देखे होंगे आप, एल्किल में आइन जोड़ देंगे। प्यारे बच्चों, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोपिल। प्रोपिल में आइन जोड़े तो सिंपल नेम इसका बनेगा प्रोपिलाइन। कोई नहीं लिखा, लाइन लिखे हैं सब। या यदि आपको ये अटपटा लग रहा हो, आपको कम समझ में आ रहा हो, तो आप ये देख रहे हैं 2 कार्बन परमाणु यदि यहां पर है तो इसका नाम एसिटिलीन है। यहां ये 2 खंडों में बांट लो, यहां पर 2 कार्बन परमाणु है जहां ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो उसका नाम एसिटिलीन है। तो उसके साथ एक CH3 समूह और जुड़ा है और CH3 समूह को हम कहते हैं मेथिल। तो यहां नाम क्या हो जाएगा इसका? R करके। दूसरा नाम इसका होगा मेथिल एसिटिलीन। प्यारे बच्चों, 2 नाम हो सकता है जो आपको सरल आए, समझ में आए। अगर आप यहीं पर C2H5 इसके साथ और जोड़ देते, एथिल एसिटिलीन। या जब यहां 2 कार्बन और बढ़ जाता, 2 2 4, तो ब्यूटिल होता, ब्यूटिलाइन। और आईपीसी नाम क्या होता? ब्यूटाइन। यल हट जाता उसमें से। जैसे यहां प्रोपिलाइन, प्रोपिलाइन, लेकिन आईपीसी नाम क्या होगा? प्रोपाइन। यहां से यल हट गया। प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा होगा कि आपको समझ में आया होगा, इसलिए मैं 6 कार्बन परमाणु, 7 कार्बन परमाणु का एक बार साधारण नाम और आईपीसी नाम और सूत्र दोनों जानना चाह रहे हैं, जल्दी से कमेंट में लिखें। सात कार्बन परमाणु का मैंने पूछा आप लोगों से, देखते हैं। सौम्या ओझा ने हेप्टलाइन, YN लिखो बेटा स्पेलिंग। कोमल पाल गलत लिखी हो, C7H12। सोमेश तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, C7H12 सही है सोमेश का। हेप्टलाइन, हेप्टाइन सही है, सोमेश का सही है। मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सी चढ़ा हुआ था। प्रांशु मिश्रा भी सही बताए हैं। चलिए, लगभग तान्या C7H12 वेरी गुड। सिंपल नेम हेप्टलाइन, आईपीसी नेम हेप्टिन, बहुत अच्छा। आप लोगों के समझ में आ चुका है। अब इसमें थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका स्थान जब चेंज होता है तो कैसे करेंगे। जैसे 7 कार्बन परमाणु का हुआ C7H12, इसके दुगने से 2 हाइड्रोजन कम रहेंगे। स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन परमाणु। हम मान लेते हैं कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाए हैं, बाकी सबके साथ हाइड्रोजन पूरा कर देंगे। पूरा मीन्स यहाँ एक H कर दें, इसके साथ 4 हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ एक H कर दें, यहाँ इसके साथ भी 4 हो गया, यहाँ एक H कर दिए, यहाँ एक H कर दिए, यहाँ एक H कर दिए, सबके साथ 4 4 हो गया। सिंपल नेम इसका होगा, क्योंकि 7 कार्बन है, 7 कार्बन का जो एल्किल समूह होता है उसमें नाम होता है हेप्टिल, में जोड़ देंगे आइन, हेप्टिलाइन। और आईपीसी नाम इसका होगा हेप्टाइन।